श्योर एकेडमी ऑफिशियल चैनल में आपका दोबारा से स्वागत है। जय हिंद कैडेट्स, मेरा नाम है निखिल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस। इसके पहले हमने पढ़े थे क्लास 6 के दो चैप्टर्स। पहला चैप्टर थे नोइंग ऑड नंबर्स, सेकंड था हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। और आज से हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। पर उससे पहले अगर आपने पहले दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से क्लियर करेगा। और उसके बिना आगे पढ़ाई करने में और आगे वीडियोस देखने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला है फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होते हैं और सबसे पहले क्या है हमारा व्हाट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है सबसे पहले हमारा ये है। तो फ्रैक्शन क्या होता है पहले बार देख लेते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। नंबर्स इन दिस फॉर्म इज नोन एज फ्रैक्शन। इन दिस फॉर्म का मतलब क्या, 1/4, 1/4 और दिस सेम है 1/4। यानी वो नंबर जो एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो या फिर एक p अपॉन q के फॉर्म में हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं फ्रैक्शन। और उस टॉप को हम कहते हैं, जो टॉप में हो उसे कहते हैं हम न्यूमरेटर, और जो बॉटम में हो उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब इसी के आगे हम और क्लियर करेंगे कि एक्चुअली में फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले है न्यूमरेटर। क्या होगा था कि न्यूमरेटर इज अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स व्हिच हैव बीन टेकन आउट और व्हिच हैव बीन लेफ्ट आउट। अब टेकन आउट लेफ्ट आउट का मतलब है कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एक पिज्जा का। अब एक पिज्जा में एक पार्ट हम चुन रहे हैं तो इसे हम कहते रहे हैं 1 आउट ऑफ विच 8। तो 8 पार्ट को हम चुन रहे हैं, 8 out of 8 part we are only choosing one part, that's why it's calling our 1/8. So definition again, कि numerator is a number of equal parts which have been taken out, one is taken out or which have been left out, or you can also say 7/8 have been left out, or say 1/10 has been removed. अब आगे है कि फ्रैक्शन टॉप में हमने क्या कहा था उसको, न्यूमरेटर। बॉटम में हमने क्या कहा था उसको, डिनोमिनेटर। बॉटम में कहा था हमने डिनोमिनेटर। अब अगेन सेम है कि एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट को 4 पार्ट में बांटा गया है। अब उस 4 पार्ट में से अगर मैं एक पार्ट ले रहा हूं तो उसे मैं कहूंगा 1/4। यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का, कि हम फ्रैक्शन किसी होल सिस्टम को एक छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दें, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब आगे है कि बोर्ड्स आर डिराइव, ये हमारे कोई काम का नहीं है। अब डिनोमिनेटर क्या होता है, तो डिनोमिनेटर इज अ टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन विच होल इज डिवाइडेड इनटू। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि पार्ट क्या ले रहे हैं हम, 1 का, और डिवाइड कितने में से हो रहा है, ये 8 में से। तो अब जो टोटल पार्ट्स कितने हैं इस पिज्जा के, 8, हम पार्ट कितने ले रहे हैं, 1। दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर क्या होगा, वो टोटल सिस्टम सिस्टम है 8 पार्ट्स का, टोटल सिस्टम हो गया, फिर डिनोमिनेटर बन गया 8। और हम ले कितना रहे हैं, 1, तो डिनोमिनेटर बन गया हमारा 1। अब सेम चीज है यहाँ पे कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स हैं। अब 4 इक्वल पार्ट्स में से हम ले कितना रहे हैं, 1/4 ले रहे हैं। अब इसी को हम कह देते हैं, टोटल पार्ट्स को हम कह देते हैं डिनोमिनेटर, जिसमें से सारा सिस्टम डिवाइड हो रहा है। अगर तुम्हें कोई पिज्जा का पार्ट लेना है तो हम 8 में से ले पाएंगे ना, 8 से ज्यादा तो ले नहीं सकते, क्योंकि 8 तो पार्ट ही है। अब 8 से ज्यादा लेना होगा तो उस पिज्जा को और डिवाइड करना पड़ेगा, जो अभी है नहीं पॉसिबल। सेम चीज यहाँ पे कि अगर वो 4 पीस में चॉकलेट डिवाइडेड है और हमें अगर एक पीस लेना होगा तो हम 4 में से ले पाएंगे ना, और ऐसे तो नहीं हम पांचों कहीं अलग से ले आए। दैट्स व्हाई क्या है कि टोटल सिस्टम को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और सिस्टम में से जितना हम लेते हैं, जितना बचाते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। ओके, तो मुझे लगता है ये सब क्लियर होगा आपको। सारे दोनों वर्ड्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत लैटिन के हैं। ये बस नॉलेज के लिए, ऐसा कभी आपसे पूछेगा नहीं कि न्यूमरेटर कौन से वर्ड से, इंग्लिश नहीं है ये, मैथ्स। नेक्स्ट है, पर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। अगला है हमारा
एक मिनट, ओ ये स्लाइड चेंज हो गई। ओके, तो अगला है कि आपने पता चला कि ए जो होता है वो नंबर में से लेते हैं हम कितना पार्ट ले रहे हैं आउट ऑफ सिस्टम, पार्ट ऑफ अ सिस्टम, और ये होगा हमारा टोटल सिस्टम। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि मैंने बताया था शुरू में कि P अपॉन Q में लिखते हैं जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब एक Q इज इक्वल टू जीरो नहीं होता, उसके बारे में जरा देख लेते हैं। यहाँ पे भी लिखा गया कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी जीरो। अब ऐसा क्यों है? दोबारा से B क्या होता है कि हम होल सिस्टम होता है। अब उस सिस्टम में से कुछ पार्ट को हम लेते हैं A, न्यूमरेटर जिसे कहते हैं, सिस्टम कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर B जीरो हो गया यानी कोई सिस्टम ही नहीं है, वहां पे कोई पार्ट्स ही नहीं जिससे हम ले सके या फिर जिसे हम बचा सके। इसी वजह से अगर तो फ्रैक्शन जो होगा वो नॉट डिफाइंड भी गएगा। ये तो हमारी नॉलेज के हिसाब से हो गया कि फ्रैक्शन में से हम नहीं ले सकते, हमने पढ़ा अभी कॉन्सेप्ट से। पर एक्चुअल रीजन क्या है कि ये नॉट डिफाइंड भी है कि A अपॉन जीरो इक्वल्स टू, सॉरी, A upon 0 equals to not defined yet। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा नंबर मिले कभी कि जहां डिनोमिनेटर जीरो है, सीधा सा आप वर्ड यूज करेंगे नॉट डिफाइंड, दैट्स ऑल, और आपका आंसर सही होगा। ठीक, अब जैसे मैंने पहले कह रहा था कि गोल्डन रूल है। क्या है गोल्डन रूल? कि कोई भी पार्ट जीरो से तो नहीं लिया जा सकता, जीरो से कुछ निकाला जा सकता है क्या? जीरो तो पहले है ही, वो एम्प्टी है, तो एम्प्टी में से तो कुछ लिया नहीं जा सकता। इसी वजह से इसको जीरो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। और क्या बन जाएगा? ये ए अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक, इसी वजह से जो P अपॉन Q होगा वही फ्रैक्शन होगा, और Q ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू जीरो। रीजन मैंने बता दिया। अब आगे है कि एक पढ़े थोड़ा सा तो हम देख लेते हैं। एक स्टार है। अब स्टार में कितने पार्ट्स हैं? इसने कहा कि does the shaded region correspond to the fraction displayed, यानी कि शेडेड रीजन है, इसके अंदर स्टार के अंदर शेड है हाफ, इसके अंदर स्टार की शेड है ये 2/3, इसके अंदर शेड है 1/4। अब स्टार में देखा जाए तो कितने पार्ट्स अगर बांटा जाए तो, अगर यहाँ से मैं कनेक्ट कर दूं उसको, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स होंगे। पर इसमें से लिए कितने जा रहे हैं हम? मैं ये ले रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ, और मैं ये ले रहा हूँ। तो होना क्या चाहिए? और ये छोड़ रहा, एक्चुअल में तो होना चाहिए टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे अगर बांटा जाए तो, इसके हिसाब से 5 पार्ट्स हैं। 5 में से ले कितने रहे हम? 3 पार्ट्स ले रहे हैं। तो एक्चुअल में बनेगा क्या फ्रैक्शन? बनेगा तो ये 3/5, 1/2 है। रॉन्ग है। अगला है, ये है एक सेक्टर। सेक्टर भी पढ़ेंगे हम आगे क्या होता है, पर अभी सर्कल का पार्ट सेक्टर। अब इस सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 और 3। 3 पार्ट में से हम कितने पार्ट ले रहे हैं? 1 और 3 को ले रहे हैं, यानी 2 पार्ट्स ले रहे हैं। कितने सिस्टम में से? 3 सिस्टम है, बिल्कुल सही है कि 3 सिस्टम है, 3 सिस्टम, सॉरी 3 पार्ट्स हैं। अब 3 पार्ट में से 2 पार्ट ले रहे हैं, जैसे क्या फ्रैक्शन बना? 2/3 बना। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये अनइक्वल डिवाइड है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड ही नहीं है, तो पहली बात ही नहीं है, ये कभी इक्वल फ्रैक्शन बटेगा ही नहीं। कोई फ्रैक्शन बड़ा होगा, कोई फ्रैक्शन छोटा होगा। अब क्वेश्चन हमारा पूछा है कि इक्वल शेड रीजन, ये तो नॉट इक्वल पहले से ही है, तो ये तो होगा ही नहीं। क्या बना हमारा? हमारा बना आंसर 2, कि 3 पार्ट में से हमने 2 पार्ट लिए, हमने कहा 2, न्यूमरेटर हमने 2 पार्ट लिए, टोटल पार्ट है 3, तो 2/3। अब जैसे आंसर हमने चेक किया था, बिल्कुल सही है हमारा 2/3। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि फ्रैक्शन होते क्या हैं, बेसिक। अब कई टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, तो हम उसको हर एक टाइप को पहले पढ़ेंगे,
उससे पहले बार रिवाइज कर लेते हैं जरा शुरू से। तो सबसे पहले हमारा व्हाट इज फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ये उसके बारे में पढ़ना था हमें। हमने पढ़ा देखा कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में का मतलब है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो फ्रैक्शन कहलाएगा। हर एक इंटीजर, जैसे कि पहले पढ़ा है तो मैंने, हर एक इंटीजर अगर लिखा गया है 7, क्या ये फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। कैसे है? 7, 7 है। कैसे है कि 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो 7 को तो हम हमेशा 1 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं। अब 7/1 का ये तो पी अपन क्यू के फॉर्म में आ गया, और क्यू यहाँ पे क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये फ्रैक्शन बिल्कुल है। क्या पता चलता है कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन हो सकता है अगर वो इंटीजर है तो। ठीक है, और रेशनल नंबर मैंने बताया था कि कैसे कुछ रेशनल नंबर नहीं नॉट डिफाइंड है। सेम चीज अगर कोई भी नंबर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, वो भी नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आता है। अब आगे चलते हैं। सेम है कि इस फॉर्म में लिखा जाए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब जो क्यू का होता है ए, उसे हम कहते हैं टॉप को न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? जितने पार्ट सिस्टम में से जितने पार्ट हम लें उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और टोटल सिस्टम में जितने पार्ट्स है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे था, पिज्जा को 8 पार्ट्स में बांटा गया है, टोटल पार्ट्स है 8, तो हम इसे कहेंगे डिनोमिनेटर। कितने पार्ट्स को हम ले रहे हैं? 1, इसे हम कहेंगे न्यूमरेटर। ये हुआ 1। और मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 2। अगर मैं यहाँ पे सिंगल पार्ट लिया गया, मैं यहाँ पे 2 पार्ट और ले लूँ तो क्या बन जाएगा? 2/8। यहाँ पे मैं 1 पार्ट और ले लूँ तो क्या बन जाएगा? 3/8। ठीक है। लेकिन आप बताइए कि 2/8 को और भी क्या लिखा जा सकता है? इसको 1/4 भी लिखा जा सकता है। ये पढ़ेंगे हम आगे कैसे होता है। ठीक है, तो 2/8 को 1/4 भी लिखा जा सकता है। और जितने पार्ट्स लूंगा उतने पार्ट में चुनूंगा यहाँ पे न्यूमरेटर में। टोटल कितने हैं? 8। में से जितने पार्ट्स मैंने लिए 3, और आउट ऑफ 8 तो क्या बना हमारा फ्रैक्शन? 3/8। अब तो न्यूमरेटर की बात हो गई, मैं डिनोमिनेटर की बात भी बता दिया आपको। टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर, हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव चूजन, न्यूमरेटर, सिंपल। और कभी कभी न्यूमरेटर बड़ा हो सकता है, वो कैसे होता है वो भी जरा देखेंगे हम। अब मैंने बताया कि p नॉट इक्वल टू 0, बताया था इसका सिंपल रीजन कि हम 0 में से कोई पार्ट चुन ही नहीं सकते। 0 तो ऑटोमेटिकली पहले से एम्प्टी है, एम्प्टी में से कुछ निकाला जा सकता है नहीं, क्योंकि एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली, वहां कुछ नहीं है। इस वजह से बी 0 नहीं होता, तो हमारा कॉन्सेप्चुअल हुआ। पर एक्चुअल में देखा जाए तो रीजन है a/0। मैंने क्या बताया? नॉट अगर कहीं भी आए a/0, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड। ओके, जैसे यहाँ पे कहा है कि if b equals to 0, then the fraction will not be defined as we cannot divide anything by 0। 0 से हम कोई डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक, कुछ भी नहीं डिवाइड नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा एक और मतलब है, कंफ्यूजन अभी भी हो रही हो किसी को, कि मान लेते हैं कि ये है एक बॉक्स, इस बॉक्स को मैंने 4 पार्ट में बांट दिया। अब इस 4 पार्ट में से अगर मैं ये लूँ, ये वाला पार्ट, तो मैं क्या कहूँगा? टोटल पार्ट्स है 4, ले कितना रहा हूँ मैं? 1। क्या बना ये? 1/4। तो ये 4 पार्ट्स हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे बॉक्स था ही नहीं है कभी, ठीक है, बॉक्स है ही नहीं। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे एक बॉक्स है और उसमें से तुम्हें 10 पार्ट निकाल लो, मतलब कुछ तो है ही नहीं, तो निकालेंगे किस में से? यानी यहाँ पे तो है 0 सिस्टम में, पर कहा जा रहा है कि हम इसमें से 10 पार्ट्स निकाल लो, पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सी बात।
10/0 क्या बन जाएगा फिर इसी हिसाब से, नॉट डिफाइंड, कि अगर कोई पहले से एम्प्टी है उससे और क्या निकालोगे फिर, है ना। अब एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एक स्टार को 5 पार्ट में बांटा गया है, हम 3 पार्ट लेंगे तो इसे क्या बनेगा 3/5, 5 इक्वल पार्ट्स में। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है हमारा फ्रैक्शन 1/2, पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1/2 में तो बट ही नहीं रहा, लास्ट में दोबारा से तो इक्वल पार्ट्स में ही नहीं है, तो ये तो पहले से ही गलत हो गया। ये इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए तभी फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस सेक्टर को 3 पार्ट्स में बांटा गया, 3 इक्वल पार्ट्स में दिख रहा है, और इक्वल पार्ट्स में हम 2 पार्ट को ले रहे हैं तो हम कितना कहेंगे 2 न्यूमरेटर, टोटल कितने पार्ट्स हैं 3 है। अगर हम 2 पार्ट को ले रहे हैं और 3 पार्ट में से तो क्या बोला जाएगा उसको 2/3। ओके, तो आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी आपको दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइए, कि अभी तो स्टार्ट ही किया हमने, और अगर आप हमारे साथ बने रहें तो एंड तक आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस मेहनत करते रहिए और बने रहिए। हमारा आंसर सही था वैसे। ओके, 17 में से अब दोबारा आ गए हम वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन तो हमने बेसिक पढ़ लिया कि हाँ फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब उस फ्रैक्शन को कितने टाइप में बांटा गया है उसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को बांटने के कई तरीके होते हैं, हम सारे पढ़ेंगे उसका। ओके, अब कई तरीके होते हैं, हम सारे तरीके पढ़ेंगे उसको। तो है चलिए पहले इसी को देख लेते हैं फिर। ठीक, पहला है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? द फ्रैक्शन व्हिच हैव देयर डिनोमिनेटर एज 10 और हायर, एज 10 और हायर पावर्स ऑफ 10 आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, मतलब क्या है, डिनोमिनेटर आउट ऑफ सिस्टम में 10 के फैक्टर्स का हो। 10 अगेन 100 कैसे लिखा जा सकता है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, सेम 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100। 1000 को अगेन 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, सेम इधर 10,000 लिखा गया है। 10,000 कैसे लिखा जा सकता है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, अगेन 10 के फैक्टर में या फिर 10 के पावर में, और लिखा जा सकता है इसको 10 की पावर 4। ये पढ़ेंगे हम कैसे होता है कि 10 की पावर 3, और इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर 2, और इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर 1। सेम थिंग, सारा सबका मतलब एक ही है। ठीक है, 10 पावर 1 10, 10 पावर स्क्वायर 100, 10 पावर 3 1000, 10 पावर 4 10,000। अब इन सारे नंबर्स को या फिर फ्रैक्शंस को जो किस में हो, 10 की पावर में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे होता है ये, जैसे डेसिमल निकाला जाता है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल होता है कि जितने नंबर्स ऑफ जीरोस होते हैं उतने प्लेसेस फर्स्ट, जैसे कि प्लेस वैल्यू हमने पढ़ी थी पहली बार, प्लेसेस आगे हम पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे एक जीरो है तो हम एक प्लेस आगे, 9 के एक प्लेस आगे पॉइंट लगा देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा 0.9। यहाँ पे 2 प्लेसेस आगे हैं तो हम पॉइंट के आगे 2, अरे यार पॉइंट के आगे हम 2 लगाएंगे 0.09। यहाँ पे है 3 तो 0.009, यहाँ पे है 4 तो अगेन 0.0009। ओके, ठीक, ये होता है सॉल्व। सिंपल है, कैसा है, जितने नंबर ऑफ यहाँ पे 10 की पावर्स में होंगे डेसिमल या फिर डिनोमिनेटर, उतनी प्लेसेस फर्स्ट हम पॉइंट डेसिमल लगाकर वो नंबर एज इट इज लिख देंगे। ठीक,
ये तो सारे हो गए हमारे क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, अब डेसिमल के फ्रैक्शन के बाद आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन आती फ्रैक्शंस वेयर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, जहां पे न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है 9/10, सेम चीज कि आउट ऑफ 10 parts we have chosen 9 parts, so the parts we have chosen will be on numerator and the out of parts we have chosen, like यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10। अब एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ पे 9 चॉकलेट्स हैं, टोटल कह सकते हैं 10 थी, टोटल है 10 और हमने 9 चुना, क्या बना हमारे पास 9/10। ओके, क्या बना हमारे पास 9/10। अब 9/10 प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि 9 क्या है, छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जहां पर एग्जांपल और देखा जाए इसका कि 4/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है बिल्कुल। 9/11 प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाइन अपॉन टेन प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन ने कैसे देखा हमने कि डिनोमिनेटर छोटा है और सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। जिस जिस फ्रैक्शंस में ऐसा होगा हम सारे फ्रैक्शंस को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, जी कहाँ से आ गए? यहाँ पे स्लाइड्स कुछ मिस है पर एक्चुअली हम कर सकते हैं, याद है। आगे है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब जैसे कि नाम बता रहा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है जहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, इसका मतलब है ठीक है। डेफिनेशन एक लिखी जाए तो all those fractions where numerator is bigger than, अब हमने पढ़ा था पहले ही कि न्यूमरेटर हमेशा पार्ट होता है सिस्टम का, या फिर नंबर ऑफ पार्ट में से हम जितना पार्ट चुनते हैं, पर न्यूमरेटर बड़ा कैसे हो सकता है फिर, तो ऐसे हो सकता है, वो पढ़ेंगे अभी। तो ये सारे हो जाएंगे हमारे पास
improper fraction. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सारे के सारे होंगे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एग्जांपल लेते हैं 4/5। ये तो क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। फॉर एग्जांपल है 7/8। ओहो, अगेन 17/15 का। तो 17/15 में क्या देख रहे हैं हम, न्यूमरेटर तो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी न्यूमरेटर हम एक्स्ट्रा पार्ट्स ले रहे हैं किसी सिस्टम में से जिसमें सिर्फ 15 पार्ट्स है। मतलब क्या है कि सिंपल सा, आपके पास 15 पार्ट्स पहले से रहे होंगे, जितने पार्ट्स यहाँ पे गिवन है 15 पार्ट्स गिवन है उतने रहेंगे, और आपने एक्स्ट्रा कहीं और से कितना पार्ट्स, 2 पार्ट्स अपने एक्स्ट्रा कहीं और से ले लिया, तो क्या बन गया, 17 बना। 17 पार्ट्स ऑफ ऑर्डर 15 पार्ट्स। इसी वजह से क्या हो जाता है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा बन जाता है डिनोमिनेटर से, 17/15। ओके, अब एक एग्जांपल और लिया जा सकता है यहाँ पे 8/5। अगेन न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। 3/1, 2, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। क्या एग्जांपल है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, ये स्लाइड गलत आ गई यहाँ पे। तो अब है हमारे पास अगला मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है वो सारी फ्रैक्शन जो एक होल नंबर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके बना हो, वो सारे फ्रैक्शन हम कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम होल नंबर और फ्रैक्शन अलग क्यों वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले ही बोला था कि सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, सॉरी सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। तो सारे इंटीजर या फिर होल नंबर को जगह मैं इंटीजर का वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, तो इसका रीजन है, तो इसकी डेफिनेशन लिख दी जाए कि तो all those fraction mixture of and ओके। तो एक बार मैं अच्छा
हाँ, तो मैं साइड हो जाता हूँ और देखिए एक बार क्या डेफिनेशन है कि ऑल दोस फ्रैक्शंस विच इज अ मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। चाहे तो इसको आप लिख भी सकते हैं। कहने का मतलब है, मैं लिखूँ यहाँ पे 17/5, ठीक है, यहाँ पे लिखूँ मैं 17/5, इसका मतलब है 5 होल 3 2। हाँ नहीं, कैसे लिखा है पहले ये पढ़ेंगे, बिल्कुल करेंगे कैसे करते हैं। और उसके पहले देखिए कि यहाँ पे एक जो 3 है ना, ये वाला, ये तो क्या है, एक होल नंबर के फॉर्म में है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या डेफिनेशन थी, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, 2 छोटा है 5 से, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, 2 छोटा है 5 से, तो 5 ऑब्वियसली बड़ा है तो वो तो कहने की बात नहीं थी। 2/5 हुआ, तो यहाँ पे 3 एक होल नंबर है, यहाँ पे 2/5 मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। 2/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का मिक्सचर को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अभी निकलता कैसे है, ठीक है, तो ये निकलता है 5/4, जैसे कि हाँ एक और बात कि अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखा गया है तो मिक्स फ्रैक्शन हमेशा ही हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा जा सकता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन डज नॉट हैव अ मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन कैन नॉट बी इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब इसका रीजन है क्यों, ओके, सो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका रीजन है क्या कि मिक्स फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन बन सकता है जो इम्प्रॉपर हो और जिसका क्या हो, डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से। तो इसी वजह से कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये होता कैसे है यहाँ पे एग्जांपल है 5/4 का, 5/4। तो 5/4 को क्या करेंगे, सिंपल सा, पहले 5 को 4 से डिवाइड किया हमने, हमारा क्वेश्चन बना 1, 4 है डिवाइजर, एंड व्हाट इज 5, डिविडेंड, ओके, डीवी डिविडेंड। 5 is division, 4 is divisor and 1 is the question। and 4 अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे हमारे आएगा 1 4, और रिमाइंडर हमारा बन जाएगा 1, ठीक है। तो 1 क्या है, रिमाइंडर है। तो इसी को कन्वर्ट किया जाता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो तो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर की जगह ले लेता है। क्वेश्चन जो बन जाएगा वो होल नंबर की जगह ले लेगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बनेगा हमारा रिमाइंडर, न्यूमरेटर बनेगा हमारा रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर बनेगा हमारा डिवाइजर। जैसे देख सकते हैं 4 है डिवाइजर, 1 है न्यूमरेटर रिमाइंडर, और 1 क्वेश्चन। इसमें तो 1 और रिमाइंडर और क्वेश्चन सेम थे इस वजह से। पर अगर जो हमारा पहला एग्जांपल था 17/5, मैंने इसको कन्वर्ट करेंगे तो होगा हमारा 17 17/5, ओके, 17/5 है। तो 17/5 को करा जाएगा तो 5 17 5 3 जा 15 रिमाइंडर 2। तो क्या था उसके हिसाब से कि डिवाइजर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर, पर डिनोमिनेटर लिख लेता है अपॉन, डिवाइजर हमारा 5/5,
ओके, क्वोशिएंट बनेगा हमारा क्या, होल नंबर, क्वोशिएंट है 3, और रिमाइंडर क्या बनेगा हमारा, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, 3 है। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, 3 है। ओके, होल नंबर है 5 अपॉन में डिवाइजर है हमारा, सॉरी डिवाइजर है हमारा 5, क्वोशिएंट है और या फिर होल नंबर है हमारा 3, और रिमाइंडर है हमारा 2। ओके, 3 होल इसे पढ़ते हैं हम 3 होल, क्योंकि होल नंबर है 3 होल 2/5, फ्रैक्शन कौन सा बचा, 2/5, ठीक, 3 होल 2/5, क्या है हमारा 3 यहाँ पे, 3 है हमारा क्वोशिएंट, 5 क्या है यहाँ पे, 5 है हमारा डिवाइजर, 2 क्या है यहाँ पे, 2 है हमारा रिमाइंडर। ओके, तो हाई होप ये सब क्लियर होगा। और अगर एग्जांपल दिया जाए कि 4 होल 3/7, अब ये मिक्स फ्रैक्शन पहले से ही है, इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा उसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा बड़ा लिखता है, 4 होल 3/7, क्या होगा, डिवाइजर, डिवाइजर होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर से प्लस हो जाएगा, रिमाइंडर है ना ये, ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, 7 टाइम्स 4 28 प्लस रिमाइंडर 3/7 आया 31/7, 31/7 आया, बिल्कुल सही है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसे है, न्यूमरेटर इसमें बड़ा है और डिनोमिनेटर इसमें क्या है, छोटा है, इसी से क्या बना ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना। अब हमने देखा गया है हम मिक्स फ्रैक्शन से ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और है इसके अंदर कि अगर दोबारा इस पेज पे आए तो और कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये तो एक्चुअली में डिवीजन का फॉर्मूला ही है, डिवीजन का फॉर्मूला, जैसे कि क्या होता है डिवीजन का फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल्स, डिविडेंड इक्वल्स डिविडेंड इक्वल्स डिविडेंड इक्वल्स क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। मतलब क्या है इसका, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट टू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही हमारा मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी होता है, देख सकते हैं। 31 क्या है इसके अंदर, डिविडेंड है ऑब्वियसली, है कि नहीं है, 31 इसमें डिविडेंड है, और 7 क्या है इसके अंदर, डिवाइजर है। अब फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए कि 4 यहाँ पे क्या निकला था, क्वेश्चन था, 3 का था रिमाइंडर, डिविडेंड अगर निकालना हो तो क्वेश्चन इंटू डिवाइजर 7 4 28 प्लस रिमाइंडर, वही किया, दिखा कि नहीं आपको, यानी मिक्स फ्रैक्शन में अगर लाना हो, सिंपल सी बात है, अगर डिवीजन आपको फॉर्मूला याद है, डिवीजन करना आता है, तो कोई भी निकाल देगा, इसमें कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है। ओके, अब मिक्स फ्रैक्शंस आर अनदर वे ऑफ राइटिंग प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब दोनों का मतलब 1 होल 1/4 5/4 एक ही है,
है कि नहीं है? सो सॉल्व करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा। और फाइव पॉइंट फोर सेम ही बात है। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ दोबारा से। 17 नहीं, कुछ और लेते हैं। 13/4 नहीं, 13/7 ही लेते, 6 लेते, चलो। 13/6 है, कैसे करा जाएगा? इसको डिवाइड किया जाए तो आएगा 6। ओके, तो मैं करके देख लेते हैं इसको। वैसे प्रैक्टिस अगर आप इनफ करेंगे तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 6 टाइम्स 2 12, 12 यार क्या हो गया इसमें को, 12 1। ओके, यानी डिवाइजर तो सेम ही रहेगा 6। क्वेश्चन रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। होल नंबर क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा। ये बन गया। बात वही है, 13/6 लिखो या फिर 2 होल 1/6 लिखो, बात बराबर है दोनों की। ओके, अब तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बात है, यहाँ पे अब आते हैं, ये थोड़ा मिक्स मैच हो गया था कि ये एक्चुअली क्या है ना, 1+1/4, 1 टोटल बार ऑफ चॉकलेट और एक पीस और लिया उसका, 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड होता है 1+1/4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 होल 1/4। अभी कैसे लिखा जा सकता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, ये हमारा आएगा फ्रैक्शंस में, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हमारा आता है, हमने पढ़ा अब तक डेसिमल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। अब हमारा चौथा है, चौथा है, पांचवा, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है? Okay. तो लाइक फ्रैक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। एग्जांपल के तौर पे लिखा जाए, हम डेफिनेशन बताते हैं इसका। एग्जांपल हम लिख सकते हैं 7/8, 1/8, 3/8, 2/8। ठीक है, 7/8, 3/8 और 2/8। ये सारे के सारे क्या हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं। कैसे है? इनके डिनोमिनेटर्स क्या है? कनेक्शन, फॉर्मूला, डेफिनेशन, लाइक फ्रैक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सारे सेम है कि नहीं है? सब में 8 है, सब में सेम क्या है? डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर अलग हो सकते हैं, न्यूमिनेटर का ऐसा कुछ बोला नहीं है, न्यूमिनेटर ज्यादा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि डिनोमिनेटर अगर सेम होंगे, 7/8, 2/8, 3/8, तो इसका मतलब है वो लाइक फ्रैक्शन होंगे। अगर वो नहीं है, नहीं है तो फिर फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ये तो सेम डिनोमिनेटर का था। एग्जांपल के तौर पे लिख देते हैं इसको, 7/8, 3/8, 2/8। अब अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? जो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हो, अलग हो, उन्हें हम कहते हैं डिफरेंट, उसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। डिफरेंट डिनोमिनेटर मतलब क्या है? 2/3, ठीक है, 4/9, 6/67, ये सारे आपस में क्या है? सारे आपस में क्या है? 7/8, 2/3, 4/9, ये सारे के सारे आपस में क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है। ये सारे के सारे एक और टाइप के फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? डिनोमिनेटर छोटे और न्यूमरेटर बड़ा। तो
सारे के सारे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और अनलाइक फ्रैक्शंस है, सबके डिनोमिनेटर अलग है। न्यूमरेटर की कोई बात नहीं की जा रही है इसमें, ठीक है, आपको न्यूमरेटर की चिंता नहीं करनी, जिसकी बात बोली जा रही है उसको ध्यान दीजिए। डिनोमिनेटर अलग है तो अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, और ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। अब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस that have different numerators and denominators but are equal to the same value। मतलब है कि दो और दो से ज्यादा फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर तो अलग हो सकते हैं, डिनोमिनेटर भी अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रू वैल्यू है वो सेम ही आएगी। अब ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, मतलब है यहाँ पर 2/4 है और 3/6 है। अब मैं कह रहा हूँ दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कैसे है? 2/4 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 टाइम्स 2 1 और 2 टाइम्स 2 4, ये इसको हम लिख सकते हैं 1/2। 3/6 डिफरेंट है क्या, 3/6 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, क्या लिख सकते हैं इसको हम, 3 टाइम्स सॉरी 1 हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 6, इसको हम लिख सकते हैं 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे ये बात हुई कि इसको मैं डिवाइड कैसे कर रहा हूँ, ओके, या फिर इसको हम ट्रू वैल्यू जो कहते हैं, इक्वल टू द सेम वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, वो कैसे निकल रही है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे लिखा जा रहा है ना 12/3, नहीं जैसे 12/15 लिखा जा रहा है, 12/15। अब 12/15 का मतलब क्या, वैसे तो ये फ्रैक्शन है, कौन सा पावर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये दोनों नंबर हम देख सकते हैं कि दोनों के दोनों नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं, बिल्कुल है, 2 + 1 3, 3 से डिविजिबल है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पहले पढ़ा था, 5 + 1 6, अगेन 3 से डिविजिबल है। यानी अगर ये नंबर दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं तो हम उन नंबर्स को ढूंढते हैं जो इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड कर सके, 3 से डिविजिबल हम काट देते हैं, 3 टाइम्स 4 12, 3 टाइम्स 5 आ जाएगा हमारे पास आंसर 4/5। अब ये पता कैसे चलता है, सबसे बड़ी बात कि ये नंबर है, मान लीजिए आंसर नंबर है 12/17। अब ये जो नंबर है इसके इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, 17 आ गया ना यहाँ पर, 17 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर, अगर ऊपर वाला जो नंबर होता वो 17 का फैक्टर होता या फिर 17 का सॉरी मल्टीपल होता तो नंबर और डिजिबल था, पर देख सकते हैं हम ऑब्वियसली 12 नहीं होता 17 का मल्टीपल, ये नंबर और सॉल्व नहीं होगा आगे, यहीं पे इसकी बन जाएगी क्या, ट्रू वैल्यू 12/17। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या थे दोबारा से, कि आर द फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू। एग्जांपल है 2/4 और 3/6, दोनों नंबर्स को हमने 2 से डिविजिबल किया, आंसर आया 1/2, 3/6 को हमने 2 से डिविजिबल किया, आंसर आया हमारा 1/2। दोनों सेम वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू सेम ही है, इसी वजह से दोनों की दोनों फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब तक हमारे पास हुआ फ्रैक्शंस में सारे टाइप के। सबसे पहले हमने पढ़ा डेसिमल फ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अब लास्ट हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहीं पे हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन खत्म होता है। तो उसके बाद से कि हाउ टू सॉल्व अ फ्रैक्शन आ रहा है, तो एक बार सारे स्लाइड्स हम दोबारा देख लेते हैं। यहीं से सबसे पहला था हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस, तो द फ्रैक्शन व्हिच हैव देयर डिनोमिनेटर एस 10 और हायर पावर्स ऑफ 10, जैसे एग्जांपल था यहाँ पे 9/10 का, 100 का, 1000, 10,000 सब 10 की पावर्स में है। कैसे 10 पावर
1000 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पे 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10। सब 10 की पावर में है या फिर 10 के मल्टीपल्स में है। इसी वजह से सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएंगे। मैंने ये भी बताया कि डेसिमल फ्रैक्शन को एक सिंपल सॉल्व भी कैसे किया जा सकता है, जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उतने नंबर ऑफ प्लेसेस के हम आगे डेसिमल लगाएंगे और नंबर्स लिख देंगे। यहाँ पे 0 सिंगल प्लेस पे आएगा तो हम 9 के आगे सिंगल प्लेस पे पॉइंट लगाएंगे, बन जाएगा। सेम चीज यहाँ पे 2 प्लेस पे है एंड 9 के आगे 2 प्लेस तक 9 और 0 बनेगा हमारा 0.09। ठीक, अब इसके आगे था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर छोटे हों उनके डिनोमिनेटर से वो क्या बनेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन जो जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े हों उन्हें क्या कहेंगे, तो ऑल दोस फ्रैक्शंस वेयर न्यूमरेटर इज बिगर देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी जो न्यूमरेटर हो वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल है हमारे पास 17/5, 15, 8/5, सब में क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है। 3/2 में डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऑल दोस फ्रैक्शंस which is a mixture of whole number and a proper fraction। एग्जाम्पल यहाँ पर 17/5। अब 17/5 को अगर लिखा जाए तो बनेगा हमारा 3, जिसमें से होल नंबर है 3 और इम्प्रॉपर सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/5। इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आगे यहाँ पे लिखा गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों ऐसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा बड़ा होता है न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो डिविजिबल होगा ही नहीं। ओके, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सबसे एग्जांपल दिया गया यहाँ पे 5/4, डिवाइजर है हमारा 4, डिविडेंड है हमारा 5, 1 हमारा क्वोशिएंट और 1 है हमारा सेम यहाँ रिमाइंडर। जो होल नंबर बना है यहाँ पर वही हमारा क्या है, क्वोशिएंट है। जो होल नंबर यहाँ पे 1 है वही हमारा क्वोशिएंट है। डिवाइजर सेम रहेगा सब में 4, यहाँ पे भी 4, और रिमाइंडर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। 4 जो हमारा डिवाइजर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, 1 बन जाएगा न्यूमरेटर, और होल नंबर बन जाएगा क्वेश्चन। इसमें दोनों सेम है तो इसको अलग करके भी दिखाया है। 17/5 में 5 क्या बना, डिवाइजर यानी डिनोमिनेटर, 3 क्या है क्वेश्चन यानी होल नंबर, और 2 क्या है रिमाइंडर यानी न्यूमरेटर। अब मैंने बताया कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल सा एक फॉर्मूले पे ही जैसे कि होता है डिवीजन का फॉर्मूला उसी पे लिखा जा सकता है। डिविडेंड इक्वल्स टू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अगर यहाँ पे देखा जाए इसको मैं उल्टी की तरफ चलूँ, यहाँ 31/7 है, 31 क्या है, डिविडेंड है। अब डिविडेंड को कैसे निकाला जा सकता है, क्वेश्चन इंटू डिवाइजर। यहाँ पे हमारा 7 क्या था, डिवाइजर था, 4 क्या था, क्वेश्चन था, और 3 क्या था, रिमाइंडर था। और फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो यानी क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर 7 टाइम्स 4 प्लस 3 रिमाइंडर आया हमारा, हमें दोबारा से 13/7। ये तो था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। दोबारा से वही लिखा जाता है कि मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों बात सेम ही है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डेफिनेशन थी न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, और हो रहा है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों ही सेम तरीका है लिखने का। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अब लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शन जिनकी डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। यहाँ पे 7/8, 3/8, 2/8 सारे के सारे क्या है, डिनोमिनेटर उनके 8 है, और डेफिनेशन के हिसाब से क्या डिनोमिनेटर का सेम हो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस के, तो सारे उन फ्रैक्शंस को हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। और ग्रुप ऑफ जो फ्रैक्शंस है वो उनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो, डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 2/3, 4/9, 6/67, सबके डिनोमिनेटर क्या है, अलग है, तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी दो टाइप के फ्रैक्शंस जिनके डिफरेंट न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो पर सेम वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे 2/4 और 3/6 है। 2/4 2 से डिविजिबल है, हम लिख सकते हैं इसको 1/2। 3/6 3 से डिविजिबल है, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं 1/2। दोनों हमारी क्या आ गई, सेम वैल्यू आ गई। अब डेफिनेशन में था कि अगर दोनों की फ्रैक्शंस की सेम वैल्यू आए तो सारे फ्रैक्शंस हम कहलाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके एग्जांपल और
भी दिखाए थे कि 12/15। अब 12/15 को हम पता कैसे चल रहा है कि हम कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो 12 दोबारा अगर 3 का डिजिटल रूल हमने पहले ही वीडियोस में पढ़ा था, कैसे निकाल लेते हैं। 2 + 1 3, 3 से डिविजिबल है अगेन। 5 + 1 6, अगेन 3 से डिविजिबल है, यानी हम 3 से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। आंसर आएगा 4/5। अब कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर और डिवाइड नहीं हो सकता, या फिर हमारे न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर आ जाए, या फिर जो सिंगल ही आए, और जो प्राइम नंबर आए वो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर का मल्टीपल ना हो। 17 का 12 मल्टीपल नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे 17 होता, 34 होता, तो ये नंबर और डिविजिबल हो सकता था, पर ऐसा नहीं है। अब आगे है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो खत्म हुआ कि अब हम फ्रैक्शन को एक्चुअल में सॉल्व कैसे करते हैं। अब सबसे पहला रूल होता है हमारा फ्रैक्शन सॉल्व करने का कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर सेम है क्या। मतलब क्या है, लाइक फ्रैक्शंस के अगर यहाँ पे लिखा गया है 4/5 प्लस 1/5 माइनस 2/5, तीनों फ्रैक्शन है। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल है। तो जब भी फ्रैक्शंस या फिर ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन अगर सेम हो तो बस क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे, और न्यूमरेटर में जैसे एक्शंस दिए गए हैं, जैसे ऑपरेशंस दिए गए हैं, 4 + 1 माइनस 2, 4 + 1 माइनस 2, यानी जैसा न्यूमरेटर था वैसे न्यूमरेटर लिख दिया, जैसे डिनोमिनेटर था सिंगल वैसे डिनोमिनेटर लिख दिया। अब 4 + 1 क्या होता है, 5 माइनस 2, ऑब्वियसली सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इक्वल्स बनेगा 3/5। चलिए ये तो बात हुई तब की जब डिनोमिनेटर क्या हो, सारे फ्रैक्शंस के सेम हो। अगर सारी डिनोमिनेटर के इतना आसान तो देगा नहीं, आपको भी पता। तो डिनोमिनेटर अगर सेम ना हो तब क्या करें, सेम ना हो तो इसी क्वेश्चंस को अगर चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे लिख दें हम 10/6 प्लस 1/6 नहीं 5 माइनस 3/4। तीनों डिनोमिनेटर अलग हैं, बिल्कुल है। अब अलग होने का मतलब ये भी है कि आप क्या करेंगे, इन सारे डिनोमिनेटर्स का 654 का डिनोमिनेटर्स अलग है, सेम है नहीं, तो जैसे पहले रूल के हिसाब से तो नहीं कर सकते। क्या करेंगे, हम जो भी डिनोमिनेटर दिए गए हैं सारे डिनोमिनेटर का दिखा जाए दोबारा यहाँ पे 10/6 प्लस क्या था 1/5 और 3/4। पहले 10/6 को शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। 10/6 क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से डिविजिबल है 5/3, यानी इसको डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर 5/, ठीक है। अब 5/3 है तो यहाँ पास नंबर कौन कौन से हैं, 3 है डिनोमिनेटर्स में, 3, 5, 3, 5, 4। इसको मैं अब क्या करूंगा, इनका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे, अब एलसीएम लेंगे तो मैंने पहले ही बता रखा है। हम लीस्ट नंबर देखते हैं, यहाँ पे 2 है, 3, 5, 2, अगेन 2, 3, 5, 2। अब सारे की सारी क्या है, सॉरी 1 प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 5 जो 20, 3 जा 60, यानी एलसीएम तो क्या आ गया 60 आ गया, ठीक है। एलसीएम आया 60। एलसीएम आया 60। अब क्या करेंगे, 60 अगर एलसीएम आया भी तो हर एक डिनोमिनेटर से उस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे। 3 है हमारा, 60 से डिवाइड करेंगे पहले इसको हटा देते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया, उसको मैं साइड में लिख देता हूँ।
एलसीएम इक्वल्स टू 60। इसको समझ में आ गया हो सबको? मुझे उम्मीद है कि आपने पुराने लेसन्स देख रखे हैं। तो 360 एलसीएम था और पहला न्यूमरेटर 3 डिवाइड करके आंसर आएगा 20। ओके, अब 20 आया, 20 क्या करें? तो पहले क्या किया हमने? एलसीएम निकाला, एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 टाइम्स। न्यूमरेटर क्या है? अब इसको 1 से क्यों नहीं करेंगे और 3 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिस डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं ना इसमें एलसीएम को, उसी डिनोमिनेटर के या फिर उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ से डिवाइड किया हमने 3 से 60 को, आया आंसर 20। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, आया आंसर 100। तो लिख देंगे यहाँ पे 100। पहला नंबर हो गया। दूसरा है 5 को दोबारा देखते हैं। तो 5 एलसीएम को दोबारा डिवाइड करेंगे 60 अपॉन 5, आएगा आंसर 12। अब क्योंकि मैंने इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है तो मुझे इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 टाइम्स 1 आएगा तुम्हारा आपका आंसर अगेन 12। 12 आएगा। अब है हमारे यहाँ पास 4, एलसीएम को डिवाइड करेंगे 4 से, आएगा आंसर 15। अब 15 को इसी की फ्रैक्शन से न्यूमरेटर के इनटू 3, आंसर आएगा 45। क्या लिख देंगे यहाँ पे? सॉरी, माइनस माइनस 45। ठीक, -45। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सिंपल सा सॉल्व है। 100 माइनस 45, 60 55 प्लस 12 67 आ गया हमारे पास 67 अपॉन 60। ओके, अब 67 अपॉन 60 को कैसे लिख सकते हैं? और 61 और 7। ठीक है, ये समझ में आ गया कि आप कैसे किया? अगर आप प्रैक्टिस इनफ करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा डिवाइड है। 60 टाइम्स 1 60 प्लस 7 67 अपॉन 60 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आंसर आया हमारा 1 होल 7 अपॉन 60, 1 होल 7 अपॉन 60। अब मुझे लगता है वो समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है, पर एक बार रिपीट कर देते हैं। फ्रैक्शंस हमने लिख लिए पहले, हमने देखा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो जितने भी डिनोमिनेटर हैं सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आता है हमारा 60। अब उसके बाद हर एक डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसको हम उसी के फ्रैक्शन के जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है उसी फ्रैक्शन, ये गलती बहुत करते हैं, उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से करें। ओके, 20 टाइम्स 5 क्या हो जाएगा? 100। 5 को 60 को 5 से डिवाइड करके आंसर आएगा 12। न्यूमरेटर में 1, 12 टाइम्स 1 12। 4 को 60 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 15 टाइम्स 3 45, क्योंकि उसके न्यूमरेटर में क्या है 3 45। अब 100 प्लस 12 माइनस 45 आंसर है 67। और 67 अपॉन 60 को हम मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। क्या करना है? पहले मैं बुलेट पॉइंट्स बना देता हूँ कि टेक द एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, फिर उसके बाद divide each denominator with the LCM, with LCM and multiply the quotient with it. Multiply the numerator with the quotient.
ये देखने की आदत हो गई क्वेश्चन। बस यही करना है, उसके बाद से फिर आगे दोबारा थर्ड स्टेप है फॉलो द ऑपरेशंस, कि जो भी ऑपरेशन दिए गए हों, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो आपको कर देने हैं, आपका फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा। ये सुनने में भी इजी है, करने में भी इजी है, फिर भी आगे डिफिकल्टी होती है बार बार। तो ये तीन चीज़ को याद रखेंगे तो आपको कभी डिफिकल्टी नहीं होगी। पहला, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो और कुछ करना ही नहीं है, जैसे डिनोमिनेटर ऐसे लिख दिया डिवाइजर, और जैसे ऊपर ऑपरेशन दिया गया है वैसे ऑपरेशन कर देना है। रूल नंबर 2 है कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिवाइड ईच डिनोमिनेटर विद द एलसीएम, और एंड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द क्वोशिएंट। डिवाइड किया एलसीएम से, जो भी क्वोशिएंट आया उसी के डिनोमिनेटर से, जिस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर लिया है उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया हमारा रूल नंबर 2। थर्ड है फॉलो ऑपरेशन। ये करने के बाद जो भी दिया गया है, अब एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा था कि इसको दिया गया 100 + 12 - 45, बस उसको फॉलो कर दिया, 112 - 45 67 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, चलिए इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं उसको, और कर लेते हैं कि अगर 1/7/6 प्लस 4/7, 4/9 प्लस 3/5, माइनस कर लेते हैं 1/4। तो यहाँ पे 7/694, डिनोमिनेटर डिफरेंट है बहुत ही ज़्यादा। 69454 का हम ले लेंगे एलसीएम। सबसे पहले आएगा 2, लीस्ट नंबर है 3 9 5 2, दोबारा से 2 3 9 5 2, 3 कर लेंगे 1 3 5 1। अब क्या बना, ये बचा है, ये बना है प्राइम नंबर। एलसीएम क्या बन जाएगा इनका, ये एलसीएम 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 4 3 12 3 12 5 63 180। कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। मैं जो और चेक करते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 एंड 63 180। सही है, बिल्कुल सही है। यानी लिख देते हैं पहले, लिख दिया हमने डिनोमिनेटर में 180। अब क्या रूल था, अब है कि डिवाइड ईच डिनोमिनेटर विद द एलसीएम। तो 6 से 180 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 180 डिवाइड बाई 6 आएगा आंसर 30। 30 मल्टीप्लाई बाई उसी के डिनोमिनेटर से, ये बात भूलना मत, जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड करो उसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, आएगा आंसर 210। लिख दो 210। यहाँ पे क्या आएगा, 1 में करते हैं, 9 को 180 से डिवाइड करोगे 20, आप 20 को उसी के डिनोमिनेटर से 20 टाइम्स 4 80। 1/4। अब 80 है तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 80 प्लस 5 को 180 से करेंगे तो आएगा 36, 36 टाइम्स 3 आ जाएगा 108, और माइनस 4 को करेंगे 180 से डिवाइड, आ जाएगा 45, और 45 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास, इसको सबको सॉल्व कर देंगे तो 290। अब 290 माइनस 45 245, अब 245 आ जाएगा 345, अब 345 प्लस 8, 345 प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास 353/180। ठीक है, अब इसको मिक्स फैशन में करा जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, पर कर सकते हैं बिल्कुल। 353/180 है, तो करते कैसे करते हैं, 180 को हम डिवाइड करेंगे 350 से, अगेन 350
180 टाइम्स 2 इक्वल्स 360 नहीं होगा तो 180 से करेंगे, 180 आ जाएगा और आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7, 173 यानी 1, ठीक है। 180 क्या था? डिवाइजर था, डिवाइजर ऐसे लिख दिया, डिवाइजर ऐसे लिख दिया। 1 क्या था? क्वेश्चन था, क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख दिया। रिमाइंडर कितना था? 173, रिमाइंडर 173 और यहाँ पे लिख दिया 173, बस हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है। इसका आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने इंटीजर पहले ही बता दिया आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नेगेटिव कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, फ्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है। आगे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे इजी है कि अगर लिखा जाए कि 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 कि न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में 4 और 3 है तो मल्टीप्लाई कर दो बस 4 टाइम्स 3, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 7 तो मल्टीप्लाई कर दिया बस 5 इंटू 7, 4 से 12, 5 7 जा 35। यही हमारा क्या बन गया? यही हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बन गया। अब इतना आसान है कि आपको लग नहीं रहा होगा, पर एक और एग्जांपल लेते हैं कि 4/7 मल्टीप्लाई बाई 12/3 लेट्स से 12 4 जा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आ गया कि 3 और 12 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, 3 टाइम्स 3 और आ जाएगा यहाँ पे 4। तो एक्चुअली में लिख कैसे लिख सकते हैं इसको? 4/7 मल्टीप्लाई बाई 4। अब 4 क्या होता है? अपने आप में फ्रैक्शन होता ही है, 4/1, ये बन जाएगा हमारे पास 16/7। अब 16/7 को कैसे लिख सकते हैं? और 7 टाइम्स 2 और 2। यही था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब कि जैसे फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पे हुआ। 4 टाइम्स 3 12 है और 5 टाइम्स 7 35। ठीक है, फिर इसके बाद से एक और चीज आती है, इसमें छूट गया है, इसमें रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जब एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपनी प्लेसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, तब उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। मतलब कि यहाँ पे अगर लिखा जाए 4/5 और इसका मैं रेसिप्रोकल करूँ तो इसको मैं लिख दूंगा 5/4। क्या हुआ? 5 पहले डिनोमिनेटर था, क्या बन गया वो? न्यूमरेटर बन गया। 4 पहले क्या था? 4 क्या था? पहले न्यूमरेटर था, अब क्या बन गया? डिनोमिनेटर बन गया। 5/4 ये हो गया क्या हमारा? रेसिप्रोकल। अब इसकी डेफिनेशन लिखा जाए ठीक है। सिंपल सा है कि इन अ फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपनी चीज़ प्लेसेस एक्सचेंज कर ले तो उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। अब यूज़ कहाँ होता है कि लिखा जाए यहाँ पे 12 अपॉन लेट्स से 5 डिवाइड डिवाइड 3/7। आप इसको सिंपल डिवाइड नहीं कर सकते फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 3/7 का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, तो 12/5 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई 7/3। 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/3। अब मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 12 7 जा 84 एंड 5 3 जा 15। तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन वहीं यूज होता है जहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो? डिवाइड में मोस्टली। और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अब बस इतना ही।
और थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा। ठीक है, थैंक यू। अब फ्रैक्शंस खत्म होता है। काफ़ी लंबा लेक्चर हो सकता है ये, अगर पार्ट में ना देखा आपने तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो पढ़ा क्या हमने कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये सब करने के बाद हमने देखा कि हम फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व अ फ्रैक्शन। अब उसके भी कई स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स दिखाए गए हैं। अगर आप 3 स्टेप को फॉलो करेंगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, और अपना तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए प्रमोट कर सकते हैं। पर ऐसा है कि अगर आपके मन में कोई सिस्टम बना रहेगा किसी चीज़ को सॉल्व करने का ना, उतना जल्दी आसानी होती है और उतना टाइम बचता है। क्योंकि आप अगर वहीं पे सोचिए कि मैं कैसे-कैसे कर सकता हूँ उसको, काफ़ी टाइम हो जाएगा ना। अगर आपको पता होगा कि मुझे ऐसे करना है, तब तो तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सेम चीज़ इसमें भी है, फ्रैक्शंस भले ही छोटा टॉपिक दिख रहा, पर हर जगह यूज़ होगा। फ्रैक्शन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, वन लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल हो गया, डेसिमल्स हो गए, ये हर जगह यूज़ होंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बिल्कुल, और इनका आना है 100% श्योर, इसमें कोई बात ही है ही नहीं। और इसके बाद से लाइक फ्रैक्शंस में कोई और आपको दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू वेरी मच, और आगे भी बने रहिएगा। चैनल को अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, और तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ज़रूर मेरे यहाँ भी कुछ कहिएगा कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और फ्रैक्शन के साथ चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे क्लोज़ होता है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, उसका वीडियो भी जल्दी आएगा। सो थैंक यू एंड जय हिंद।